वो भी पत्र लिख सकते थे पूरा अध्यापक मिलके, इसमें क्या कहना चाहोगे जी? टीचर्स का तो क्या कहें, देखिए जिसकी बस चल रही है, जिसकी गाड़ी चल रही है, वो सोचता है कि क्यों हम जो है सरकार से पंगा लें या सरकार के खिलाफ हम बोलें। और परेशानी है उन्हें, लेकिन उनके लिए कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि चलिए 2-4 महीने की बात है, हम इधर उधर से चले जाएंगे, बाकी हमारी अच्छी खासी सैलरी आ रही है। और वो ये नहीं सोच रहे कि जो हमारी आने वाली, आप टीचर हो, शिक्षक हो, ठीक है, आपकी सरकारी नौकरी है, कल के दिन आपका बच्चा उतना काबिल नहीं हो पाता है या नहीं लग पाता, क्योंकि आजकल आप जॉब की देखिए, टीचरों को भी अगर देख लीजिए तो कितने स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। अब आने वाले समय में तो उस प्रकार से शिक्षकों के लिए भी नौकरी नहीं है। तो ये जो मार्ग है, कम से कम ये प्राइवेटों के लिए तो खुलेगा। जैसे ये सिडकुल है, सिडकुल ग्रो करेगी, कुछ और फैक्ट्रियाँ यहाँ पर आएंगी। आपको पता होना चाहिए कि विप्रो जैसी फैक्ट्री यहाँ से भाग चुकी है सिर्फ कनेक्टिविटी की वजह से। तो जो फैक्ट्रियाँ हैं वो खुद भागने के लिए तैयार हैं। और अगर ये मार्ग बनता है तो जो फैक्ट्रियाँ वो तो इस्टेब्लिश होंगी, वो आगे बढ़ेंगी, साथ ही साथ दूसरी नई फैक्ट्रियाँ भी आएंगी, प्राइवेट इंस्टीट्यूट आएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल आएंगे, कई चीज़ें होंगी, आसान होगा, रास्ता आसान होगा। जो हमारे छोटे छोटे जो काम करने वाले हैं, जो 4 व्हीलर वाले, उनके लिए रास्ता आसान होगा, उनको दूसरा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर किसी को हरिद्वार, देहरादून, रुड़की सवारी लेके जाना है तो उन्हें कोई दूसरे स्टेट का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बस ये है कि जैसे शिक्षकों को आपने कहा है, वो इसीलिए नहीं आते और इसीलिए कुछ नहीं करते, वरना वो सालों से उसी रास्ते से आ रहे हैं। तो उनको भी सोचना चाहिए, आने वाले समय के लिए, आने वाले भविष्य के लिए सोचना चाहिए। जब हमारे पूर्वजों ने आने वाले भविष्य के बारे में सोचा, तभी उत्तराखंड बना। अगर वो भी उसी प्रकार से जीवन गुजार लेते कि चलो हमें क्या पड़ी है, तो ये उत्तराखंड नहीं बनता। आज जिन्होंने बलिदान किया है, जिन्होंने त्याग किया है, वो तो हाशिए में चले गए हैं, और वो लोग आज इस उत्तराखंड के मज़े ले रहे हैं। उनको पता है क्या, जिसने तो त्याग किया ही नहीं, जिनका संघर्ष का जीवन ही नहीं रहा है, जो बाहर से रहे उन्होंने, तो वो क्या जानेंगे। जो कोटद्वार में रहता होगा वो कोटद्वार के बारे में जानता होगा, जो उत्तराखंड में रहता होगा उत्तराखंड के बारे में अच्छी तरह जानता होगा। तो वो चीज़ें नहीं हो पाती है, वो इसलिए जो है कि विकास नहीं हो पा रहा। और बड़ी इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है हमारे कोटद्वार वालों की है कि हम लोग बटे हुए हैं, और जैसा कि कहा भी जाता है कि बटोगे तो फिर कटोगे, तो वही सिचुएशन कोटद्वार में भी है। इसीलिए कोटद्वार आज देखिए बहुत ज़्यादा पीछे है, दुख होता है हमें ये देख के। तो स्वास्थ्य ठीक है सर आपका? ठीक है, अभी तो ठीक ही है। थोड़ी वीकनेस तो लग रही होगी क्योंकि 24 घंटे हो गए क्या मुंह में थोड़ा सा है ना। हाँ, क्योंकि 24 घंटे भूखा रहना बहुत ये वो मुश्किल लगता है। थैंक यू वेरी थापा जी, अब अभी तो 2 दिन हो गए ना भूख हड़ताल में आप? आज दूसरा दिन है, दूसरा दिन है। अच्छा, जो बीच में जो ये खासकर जो लाल ढंग का रास्ता है, इसमें जो थोड़ा सा लोगों को बरसात के वक्त में जो रोड टूट जाती है, लोगों को, बच्चों को परेशानी हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, परेशानी तो ये सर, ये सालों से हो रही है, और सालों से आंदोलन भी हुआ है, ऐसे नहीं, मांग वांग भी हुई है, कई लोगों ने ज्ञापन भी दिए हैं। और इस बार हमने ये ठाना है कि आर पार की हमने लड़ाई लड़नी है, क्योंकि ये मार्ग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 26 साल हमारे उत्तराखंड को हो गए, और 26 साल में भी आज हम जो है उत्तर प्रदेश होकर जा रहे हैं, तो ये बड़ा दुख का विषय है। और ये मार्ग एक, ये नहीं कि हमें उत्तर प्रदेश से होकर जा रहे हैं, एक उसी के लिए, ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी बेटी, लाल ढांग, कोटद्वार का रोटी बेटी का संबंध है, बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। मतलब विकास की बयार इस मार्ग से बहने वाली है। मैं आपको बता दूं कि कम से कम 50 टेम्पो तो आपके चिलरखाल में होंगे, 50 टेम्पो लाल ढांग वाले क्षेत्र, मतलब 100 टेम्पो के लोगों को रोज़गार मिलेगा, आप लगा लीजिए। उसके बाद फिर छोटे छोटे व्यवसाय है, कोई जूस का है, कोई चाय का है, कोई रेस्टोरेंट है ना। अभी ये जो आप नहर वाला जो मार्ग है, आपने देखा होगा, पहले वहाँ पर जाने में लोग कतराते थे, चोरियाँ होती थी, डकैती वो डालते थे, मतलब वो आपको लूट देते थे। और अभी देखिए कितनी वहाँ पर कितना विकास हो गया है, कितने वहाँ पर रिजॉर्ट और कितने वो ढाबे खुल चुके हैं, है ना। और सारी दुकानें हो गई, चाय की दुकानें हैं, सब्जी बेचने वाले वहाँ हैं। तो ऐसा ही ये पूरा क्षेत्र हमारा होगा। इतनी जो है हमको समझ ही नहीं है, हम छोटी छोटी चीज़ों में बटे हुए हैं, कटे हुए हैं, एक दूसरे की टांग खींचने पे अड़े हुए हैं। कोई कुछ करना नहीं चाहता और कोई कुछ करता है तो उसकी टांग खींचना है। तो इस कारण कोटद्वार का विकास, और दूसरे को मौका मिल जाता। जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए थे, उन्होंने फूट डालो वाली राजनीति करी थी, फूट डालो और राज करो, है ना। मुग़ल आए, उन्होंने तो मारकाट फैलाया। और अब देखिए हम लोग आज भी जो है कहीं ना कहीं हम जो लोग हैं गुलाम हैं। और गुलाम क्या है, हम मानसिक रूप से हम गुलाम हैं। हमने एक चीज़ को हम अपने घर में बना लेते हैं कि यार ये चीज़ें हम ये हैं, हम बीजेपी के हैं, हम कांग्रेस के हैं। अगर बीजेपी का कोई व्यक्ति गलत भी बोल रहा है तो भी बोलेंगे नहीं ये सही बोल रहा है,
कांग्रेस में हैं तो कांग्रेस का कोई व्यक्ति गलत बोल रहा है तो उसको, तो ये मेंटलिटी हमें सुधारनी पड़ेगी। हमें अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा बोलना पड़ेगा, और जहाँ पर विकास नहीं हो रहा तो अपने जनप्रतिनिधि से कहना पड़ेगा कि भाई इसको विकास कीजिए, और ये लाल ढंग चिल्लकाल अब हमें हर हालत में चाहिए। चलो धन्यवाद सर, आपका जो है कम से कम जो मेहनत है, मेहनत आपका रंग जरूर लाएगी। धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू।